बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 2 से 3 चीज़ों पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी फैमिली वीज़ा, ये फैमिली वीज़ा जो है ये क्या होता है, कैसे मिलता है, कौन से ममालिक फैमिली को जो है प्रेफरेंस देते हैं और कौन से ममालिक जो है फैमिली को विद फैमिली अगर आप वीज़ा अप्लाई करें प्रेफरेंस नहीं देते। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन लोगों के लिए जो खासतौर पर मैरिड हैं और अपनी फैमिली के साथ कहीं सैर के लिए जाना चाहते हैं या कहीं मूव होना चाहते हैं, और जो बैचलर जो लोग हैं जो अनमैरिड हैं वो भी, उनके लिए भी ये वीडियो जो है बड़ी अहम है। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जी बात करते हैं जी फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़ा जो है वो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं होती। आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और अपनी फैमिली के साथ, लेकिन आपको फॉर्म जो है इंडिविजुअल ही भरने जमा फिल अप करने होते हैं। और जब आपका वीज़ा लगता है तो आपकी वीज़ा की कैटेगरी पर फैमिली जो है नहीं लिखा जाता, यानी कि आपकी स्टिकर वीज़े पर फैमिली जो है मेंशन नहीं होता। अब फैमिली अप्लाई जो है वो कैसे करती है? अब इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप 5 लोग हैं, आप हैं, आपकी मिसिस है, आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो अब आप जो हैं कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ बाहर के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो जी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस के सारे कागजात जो है वो शो करने पड़ेंगे, और जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो आपको A to Z सारा बताना पड़ेगा। जब भी आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो फंड्स होते हैं वो आपको ज़्यादा शो करने पड़ेंगे, क्योंकि फैमिली जो है वो बढ़ जाती है जब तो ज़ाहिर है जितने ज़्यादा लोग होंगे उस हिसाब से फंड देने होंगे। अगर तो आप सिंगल पर्सन हैं, अगर आप बतौर एक सिंगल, मतलब है कि आप अकेले जाना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 12 से 15 लाख कम से कम आपका बैलेंस जो है, क्लोजिंग बैलेंस जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट में ज़रूर होना चाहिए सेविंग की शक्ल में। और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, अब जितने भी पर्सन हैं, मतलब एक आपकी मिसिस है, अगर जितने भी बच्चे हैं, तो आपने देखना ये है, ख्याल इस चीज़ का रखना है, आपने पर पर्सन कम से कम, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा हो तो बेहतर है, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया पर पर्सन आप अपने क्लोजिंग बैलेंस में आपको ऐसे तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट में ऐड करना हो पड़ेगा कि ऐसा लगे कि ये पैसे एकदम भी नहीं आए और आपके पास पहले से ये ऑलरेडी मौजूद हैं। अब बात करूं मैं अगर डेवलप कंट्री की, जिस तरह अमेरिका, कनाडा, USA या शेंजन या और भी कोई डेवलप कंट्री हैं, तो कम से कम इतना जो है पर पर्सन आपको इजाफी बैलेंस जो है कम से कम 3 से 4 लाख रुपया आपको ज़रूर जो है अपनी फैमिली के लिए ऐड करना होगा। अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लोग आपके डिपेंडेंट आपकी एप्लीकेशन के साथ अटैच हैं उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री हो, क्योंकि आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो आपके डिपेंडेंट हैं। तो ऐसा कोई किसी भी जो है एम्बेसी के रूल्स में एंड रेगुलेशन में नहीं लिखा कि जो फैमिली आपके साथ ट्रैवल कर रही है वो भी, उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जो मेन एप्लीकेंट है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर कंसीडर होगी, और जो है इसमें आपको आपकी फैमिली को जो है ट्रैवल हिस्ट्री शो करवाने की जरूरत नहीं है। अब ये है कि आपकी फैमिली ने ट्रैवल नहीं किया, आप उनको ट्रैवल करवाना चाहते हैं, तो आप अपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में ये सारी चीज़ें उनको ध्यान से और पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जी कि जी मैं अपनी फैमिली को जो है जी ट्रैवल करवाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जो हैं वो डालने, ऐड करने होंगे अपनी एप्लीकेशन में, और ये चीज़ें जो हैं स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है फैमिली वीज़ा की एप्लीकेशन केसेस में। अब अगर हम बात करें कि विद फैमिली अगर आप अप्लाई करें तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस क्या होते हैं। देखिए कुछ ममालिक जो हैं आपको जो वीज़ा देना है फैमिली के साथ प्रेफरेंस देते हैं, और कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो कि विद फैमिली अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको प्रेफरेंस नहीं देते। ये कौन कौन से ममालिक हैं, इनके बारे में मैं आपसे आगे वीडियो में चलकर डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो जी अगर आपने प्रूव करना है कि आप एक फैमिली पर्सन है, तो सबसे पहला जो प्रूफ है जी, आपने FRC जो है, जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कहते हैं, वो आपने साथ अटैच करना है। इसके साथ जो दूसरे दीगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट जो हैं, बैंक स्टेटमेंट है, वो सारे आपने कंपाइल अप करने हैं, पाइल अप करने हैं, और अब अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जो है अटैच करने हैं। अब बात करते हैं जी कौन से ऐसे ममालिक हैं जी जो फैमिली के साथ वीज़ा को प्रेफरेंस देते हैं। जी अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं तो जो कनाडा जो था वो जी फैमिलीज के साथ वीज़ा अप्लाई करने को जो था जी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था। और अगर आपका कोई रिलेटिव भी अगर हो या कोई फैमिली फ्रेंड भी हो तो आप कनाडा का जो है जी बड़ी आसानी से वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं विद फैमिली।
और कनाडा अभी भी विद फैमिली जो है वीज़ा को प्रेफरेंस दे रहा है। कुछ लोग पूछते हैं कि जी जब हम फैमिली के साथ अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कहीं हमसे ये शो ना हो जाए कि हम वहां जाकर वापस नहीं आएंगे। देखिए इस चीज़ का जो खतरा जो होता है वो तो सिंगल लोगों को भी होता है। ये तो सिंगल लोगों के साथ भी ऐसा जो है वो हो सकता है। देखिए एम्बेसी का जो है अपना चेक एंड बैलेंस होता है, वो अपने तरीके से जो है आप फाइलों को चेक करते हैं, प्रोफाइल्स को चेक करते हैं, और एम्बेसीज के जो है अपने ही प्लस और माइनस जो है वो पॉइंट्स होते हैं। अब एक मिसाल दे रहा हूँ, अब एक फैमिली है जो 8 अफराद पर मुश्तमिल है, 6 बच्चे हैं उनके और 2 वो मियाँ बीवी हैं। अब उनके जो है सारे के सारे जो बच्चे हैं वो जो बालिग हो चुके हैं और एडल्ट हो चुके हैं, और एक बच्चा जो है वो उनके डिपेंडेंट है, वो नाबालिग है। तो अब ऐसी फैमिली जो जब वीज़ा अप्लाई करेगी उस बच्चे के साथ जो कि नाबालिग हो और उनके डिपेंडेंट हो, तो ऐसी केस में वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे जो एडल्ट है आप उनका वीज़ा जो है अपने साथ जो है अप्लाई नहीं कर रहे। अब इसके अलावा कनाडा के अलावा यूके भी फैमिली वीज़ास को तरजीह देता है, ऑस्ट्रेलिया भी फैमिली वीज़ास को तरजीह देता है, और जो है यूएसए भी फैमिली वीज़ास को तरजीह देता है। अब यूएसए जो है आपको पकड़ता कहां पर है? जब आप यूएसए में अपनी फैमिली के साथ इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपने बच्चों को बताया नहीं होता कि आपने किन किन जगहों पर जो है विजिट करने जाना है। जब वीजा ऑफिसर जब आपके बच्चों से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछता है जी कि आपने कहाँ जाना है सैर करना यूएसए में, तो बच्चे आगे से जवाब नहीं देते, तो बच्चे जो हैं वो आगे से हंस रहे होते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि आपने अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को पूरे तरीके से तैयार नहीं किया होता और गाइड नहीं किया होता। अगर मैं बात करूं शेंजन ममालिक की, तो शेंजन ममालिक में भी जो है कुछ ममालिक वीज़ाज जो है फैमिली के साथ देते हैं और कुछ ममालिक नहीं देते। लेकिन एक जो जनरल आम जो राय पाई जाती है शेंजन ममालिक के बारे में, वो विद फैमिली वीज़ाज को प्रेफरेंस नहीं देते। अब जो है 2 तरह के लोग होते हैं, एक तरह के वो होते हैं लोग जिन्होंने जब इनका वीज़ा लग जाए तो वो वापस आ जाते हैं, और दूसरा किस्म के लोग वो होते हैं जब जिनका वीज़ा लग जाए तो वो वापस जो है उन्होंने नहीं आना होता, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो। जब आप वहां जाकर इलीगल हो जाते हैं तो फिर वापस जो है आपकी फैमिली जो होती है उसको वीज़ा नहीं लगता, उसको आपकी फैमिली को फिर बाद में वीज़ा नहीं मिलता। तो इसका हल ये है, मैं आपको बता दूं कि आप वीज़ा बेशक यहाँ से विद फैमिली अप्लाई करवा लें और खुद अकेले चले जाएं, लेकिन फैमिली को साथ लेकर ना जाएं। तो जब आपकी वहां पर सेटलमेंट हो जाए कुछ अरसे के बाद, आपको लगे कि अब मैं फैमिली को बुला सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, तो फिर आप जो है अपनी फैमिली को जो है वहां पर बुला लें, तो इससे उनको वापस भी जो है आपकी फैमिली को फिर नहीं आना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ सिंगल लोगों की। अब सिंगल लोग अक्सर मेरे पास आते हैं अपना केस डिस्कस करने के लिए, जी कि जी हमने फलाने मुल्क का वीज़ा अप्लाई किया, हमने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने हमसे पहला सवाल यही पूछा कि जी क्या आप मैरिड हैं कि नहीं। तो हमने जवाब दिया कि नहीं जी हम मैरिड नहीं है, तो हमारा जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो उसके बाद वो ऐसे लोग क्या करते हैं जी, फौरन ही मैं शादी करते हैं, और शादी करने के बाद फिर मेरे पास आते हैं जी और पूछते हैं जी देखिए जी हमारा वीज़ा गैर शादीशुदा होने की वजह से रिफ्यूज़ हुआ था, अब मैंने शादी कर लिया, तो क्या मेरा जो है अब मैं वीज़ा अप्लाई करने लगा हूँ। तो देखिए जी अगर तो आप ये समझते हैं कि जी आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने की वजह ये थी कि आप गैर शादीशुदा थे, तो ये गलत है। देखिए ये वजह नहीं होती, वजह कुछ और होती है आपके वीज़ा रिफ्यूज़ करने की। बस एम्बेसी ने एक पॉइंट पिक कर लेना होता है आपको बताने के लिए कि जी हमने आपका वीज़ा इसलिए रिफ्यूज़ किया कि आप गैर शादीशुदा हैं, लेकिन अंदर जो बिहाइंड द सीन जो रिफ्यूज़ल की जो मेन रीज़न होती है वो कुछ और होती है, वो एम्बेसी जो है वो शेयर नहीं करती। तो ये ना मत समझें कि अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अगर आप सिंगल हैं, आप फंड्स ज़्यादा शो करें, पर्पस ऑफ विजिट जो है आपका उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करें, इंतहाई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जो हैं वो फराम करें, और फिर उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें, तो आप सिंगल पर्सन जो है उनका भी वीज़ा लग जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत या रुकावट नहीं आएगी। तो ये थी जी हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने फैमिली वीज़ास के हवाले से भी कवर किया, जो अनमैरिड लोग हैं उनके हवाले से भी मैंने डिटेल दी, यूएसए, कनाडा, शेंजन वगैरह कौन कौन से ममालिक फैमिली वीज़ास को प्रेफरेंस देते हैं और कौन से नहीं देते, तो हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।